हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1। क्लास इसमें मेजरली जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। बट डिस्टेंस फार्मूला तक पहुंचने से पहले भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कुछ एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ लाइन अप करेंगे और लास्ट में हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे और उसका एप्लीकेशन, माइनर सा एप्लीकेशन है कोलिनियरिटी। तो इन सबको कंबाइन करके आज का वीडियो कंप्लीट करेंगे, है ना? तो एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है? इस चैप्टर के अंदर टोटल 2 टॉपिक हैं। फर्स्ट है आपका डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड है आपका सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कोऑर्डिनेट्स, है ना? एंड इन द सेक्शन फार्मूला यू कैन फाइंड आउट इफ अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट इज डिवाइडिंग अ लाइन विच इज जॉइनिंग टू कोऑर्डिनेट्स, है ना, इन अ पर्टिकुलर रेशियो। ओके, सो दीज आर द 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स बाय विच वी आर कंप्लीटिंग द चैप्टर। तो बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेज हैं और इसके क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट फुल मार्क्स दिला देंगे अगर आपने ढंग से पढ़ लिया है तो। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं बेसिक फंडामेंटल्स पे आता हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। थोड़ा सा 9th क्लास का और बाकी अपना 10th क्लास का डिस्कस करते हैं एक ही साथ, ठीक है? तो अब ध्यान से देखना बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व्हेन वी आर स्टार्टिंग, तो इट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। When we talk about coordinate geometry, what happens actually? When we say coordinate geometry, तो we are drawing the geometry with the help of the coordinates. तो जहाँ पर भी coordinate की हेल्प होगी वहाँ पर हम क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और एक एक चीज़ बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, ठीक है? तो एक ग्राफ प्लॉट किया मैंने। इस ग्राफ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? इसको ओ से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक है? तब ये अपना ओरिजिन हो गया है। अब ओरिजिन के बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आते हैं अपने एक्सेसेस, ठीक है? तो ये अपना ओरिजिन है बच्चों और एक्सेस, ये वाला अपना आता है एक्स एक्सेस और ये आता है अपना वाई एक्सेस। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस विच इज एक्स एक्सेस, इसको वर्टिकल एक्सेस बोलते हैं विच इज वाई एक्सेस। तो अब ध्यान से देखना बच्चों, इस वाले एक्सेस को एक्स एक्सेस बोलेंगे तो ये पॉइंट अपना एक्स हो गया है, ये पॉइंट हो गया है एक्स डैश, और ये वाई एक्सेस है, ये पॉइंट अपना वाई है और ये हो गया है वाई डैश, ठीक है? अब ध्यान से देखना, जो एक्स अब रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स को और एक्स डैश रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव साइड ऑफ एक्स को। तो अब यहां से अगर मैं इसको बनाऊं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएंगे नंबर। सेम ऐसे इधर आएगा अपना -1, -2 एंड सो ऑन, ठीक है? ओके, वर्टिकल एक्सेस पे सेम 1 2 3, उधर भी -1 -2 एंड -3, ठीक है? तो अपने पास ऐसे मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स आ गए, मल्टीपल पॉइंट्स आ गए जिनकी हेल्प से हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। ओके, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट आपकी हेल्प करते हैं किसी भी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में। जैसे अगर इस ग्राफ पे मैं कोई भी पॉइंट मार्क करूं और मैं आपसे उसकी लोकेशन पूछूं तो अब आप बता सकते हो। जैसे मान लो, अगर मैंने आपको मान लो ये वाला पॉइंट मार्क किया और पूछा कि बताओ इसकी लोकेशन क्या होगी, एंड लेट्स से दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स ए, है ना? तो अब आपसे मैं इसकी लोकेशन पूछ रहा हूँ, तो लोकेशन क्या, लोकेशन के लिए आप क्या करोगे? आप देखोगे ओरिजिन से मुझे कितना एक्स डायरेक्शन में और कितना वाई डायरेक्शन में चलना पड़ा। दैट टेल्स अस दैट व्हाट एग्जैक्टली डिस्टेंस वी हैव कवर्ड टू रीच दिस लोकेशन, है ना? तो हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ से स्टार्ट किया ओरिजिन से, और जितने भी लोकेशन हम फाइंड करेंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करेंगे। तो हमेशा डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेंगे? ओरिजिन से। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, है ना, और अगर बी पॉइंट स्पेसिफाई करेगा कि सिर्फ ए पॉइंट का डिस्टेंस निकालो तो आप हमेशा ओरिजिन से निकालोगे। अगर 2 पॉइंट दे देगा उनके बीच का डिस्टेंस निकालोगे फिर ओरिजिन का कोई रोल ही नहीं, ठीक है? तो अब ध्यान से देखना, यहां से मुझे क्या 2 चलना पड़ेगा एक्स एक्सिस की तरफ और 3 चलना पड़ेगा वाई एक्सिस की तरफ टू रीच दिस लोकेशन। तो मैंने देखो एक्स पे कितना चला 2 और वाई पे कितना 3, टू आई रीच दिस लोकेशन, ठीक है? सो by the distance we have covered in the x-axis and y-axis tells me that where I've reached. I've reached to this location A, hence the coordinate of A is 2 and 3. इसका ऑर्डर्ड पेयर हमेशा यही होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी कॉम्बिनेशन को, अगर पेयर क्यों बोल रहे हैं? 2 हैं, ऑर्डर्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमेशा एक ऑर्डर फॉलो करेंगे। ऑर्डर क्या फॉलो करेंगे कि हमेशा एक्स हम फर्स्ट रखेंगे और वाई हम सेकंड रखेंगे, समझ गए? तो इसलिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो। मान लो अगर मैं ये x और y की जगह y और x रख देता तो ये 3,2 हो जाता। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं x पे 3 और y पे 2 मतलब कुछ यहां पहुंचूंगा। तो दैट्स अ डिफरेंट लोकेशन, इसलिए हमको स्पेसिफिकली पहले x और पहले बाद में y ही रखना पड़ेगा, सो दैट अ पर्सन हु इज अननोन टू अस, अगर मैंने 2 into 3 लिखा है तो वो समझ जाएगा कौन सी लोकेशन की बात कर रहा
है ना। तो इसीलिए आपको कोऑर्डिनेट को हमेशा बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ता है। तो आई रिटन इट एज बी हियर, और इस बी लोकेशन पे यहाँ से मैं ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके लिए मैं 3 इधर चला, किधर 3 में चला एक्स एक्सिस पे और 2 चला वाई एक्सिस पे, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन इज 3,2 एंड इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एक्स कॉमा वाई। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो वी अंडरस्टूड दैट व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी हियर। अब अगर आपसे ए और बी का डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, बहुत सिंपल है, एक एक चीज बहुत सिंपल तरीके से करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखेंगे अपन। ठीक है, अच्छा अभी अपन थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं इसका कोऑर्डिनेट का। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। मान लो मैंने किसी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया ए एज 2,3। ठीक है, समझ गए? मुझे पता है ऑर्डर पेयर है, तो पहले हम एक्स रखेंगे, बाद में हम वाई रखेंगे, राइट? कोई दिक्कत? अच्छा, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट एक्स है, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट वाई है। तो अगर मैंने फिर से ग्राफ बनाया और फिर से मैंने इसको लोकेट कर दिया यहां पर ए एज 2,3। ठीक है, अच्छा तो मैंने इसको इधर 2 और यहां पर इधर 3 बनाया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इफ आई से फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, रिपीट द क्वेश्चन, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ए फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे। सोच के बताओ, क्या ये डिस्टेंस एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा? क्योंकि जितना मैंने यहां डिस्टेंस कवर किया उतना ही तो यहां डिस्टेंस कवर किया होगा, राइट? ओके, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है क्या ये y कोऑर्डिनेट है जो मैं ऑलरेडी प्लेस कर चुका हूं, राइट? तो अगर मैं बोल रहा हूं x एक्सिस से डिस्टेंस किसी भी कोऑर्डिनेट का, तो क्या उसका y कोऑर्डिनेट टेल्स मी द एग्जैक्ट लेंथ। ओके, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3 आ गई। ठीक है, और अगर उसी पॉइंट का x y एक्सिस से डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो आपका हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। तो देखो यहां से यहां तक का ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस फिर से यही तो होगा। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस हमने यहां कवर किया उतना ही तो डिस्टेंस यहां पर होगा। तो 2 क्या एक्चुअली ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस ही तो है, तो ये डिस्टेंस 2 है, तो ये भी डिस्टेंस 2 है, विच इज ऑलरेडी द एक्स कोऑर्डिनेट। तो बहुत सिंपल है, अगर आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्स कोऑर्डिनेट, फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स वाई कोऑर्डिनेट, सिंपल। ओके, अब बिना ग्राफ के अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड आउट द डिस्टेंस ए 5,4, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस क्या होगा? 4, एब्सोल्युटली। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो 5। ठीक है, अच्छा एक और कोऑर्डिनेट देता हूं डी, ये बताना है आपको -5 एंड 3। अब बताओ फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस कोऑर्डिनेट फ्रॉम द वाई एक्सिस। -5 है ना बेटा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो अगर -5 भी है तो डिस्टेंस आपका कितना होना चाहिए? 5, ध्यान रखना। तो यहां पर जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम y दैट इज 5 ओनली। ये कैसे हुआ, इसको समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स के पास में, और कोऑर्डिनेट से हम चलेंगे अब क्वाड्रेंट्स पे। ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बोला कि ये पॉजिटिव साइड है किसकी? एक्स एक्सिस की, ये है नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे ये ही है पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव साइड ऑफ वाई। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मान लो ये मैं बनाता हूँ 1 2 3 and over here it is -1 -2 -3 and this is -1 -2 -3 -1 -2 and -3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मान लो मैं ये +1 आएगा, तीनों ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये +1 +2 +3 -1 -2 -3। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो मैं ये वाला कोऑर्डिनेट बनाता हूँ ये, तो क्या फिर से ये x और ये y है ना, x में मैं कितना चला? 2 है ना, रीच द लोकेशन, ध्यान से सुनना, I've reached the location -2 here because I've changes in the negative direction। ध्यान से, this was the positive direction here, this time I moved in the negative direction। तो जैसे हम डायरेक्शन चेंज करते हैं साइन चेंज हो जाता है, ये साइन एक्चुअली डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से मूव करके आया इधर नेगेटिव में, यहां से मूव करके गया तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इधर से ऊपर की तरफ मूव करा हमने तो ये फिर से पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ मूव करता तो नेगेटिव हो जाता। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें जो एक्स, फिर से पहले तो एक्स रखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है? नेगेटिव -2 और वाई कोऑर्डिनेट है 3। ठीक है, अब ऐसी कोई लोकेशन अगर मैं यहां मार्क कर दूं ये, तो ये रहा आपका 3 और ये रहा आपका 2। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां पर x वाला भी नेगेटिव है और y वाला भी नेगेटिव है, तो आई वुड हैव रिटन लेट्स से दिस इज a देन इट बी b, इट इज -3 एंड -2। ठीक है, ओके, ऐसा कोई पॉइंट अगर मैं यहां मार्क कर दूं तो दिस बिकम्स
2, -3, ठीक है, दिस इज सी है। तो मेरे पास में 3 पॉइंट आ गए, ए बी और सी, है ना। इन तीनों पॉइंट की जो लोकेशन है वो है -2, 3, -3, -2 एंड 2, -3, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज, मुझे समझ में आ गया कि यहां पर मैं इस पूरे पोर्शन में कोई भी कोऑर्डिनेट मार्क करूं, एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी और वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी अगर मैं इस रीजन में कुछ भी कोई भी कोऑर्डिनेट मार्क कर रहा हूं। और अगर मैं इस रीजन में कोई कोऑर्डिनेट मार्क कर रहा हूं तो एक्स और चाहे वाई दोनों पॉजिटिव आएंगे, है ना। इस रीजन में दोनों नेगेटिव, इस रीजन में एक्स वाला पोर्शन तो पॉजिटिव है बट वाई नेगेटिव है ना। सो अब जो ये वाला रीजन है ना, इसमें दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। इस रीजन के अंदर एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। इधर दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं एंड इन द लास्ट वन वी गॉट दिस वन पॉजिटिव एंड दिस वन नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से अपने सारे चारों रीजन बन जाते हैं, समझ गए बच्चों। तो ये 4 रीजन है अपने, इन चारों, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, है ना। इन चारों रीजन में हम कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर अब मान लो मैंने आपको कोऑर्डिनेट दिया है 5, -4, तो क्या आप देख के बता सकते हो कौन से कोऑर्डिनेट में कौन से रीजन में लाई करेगा, ये रीजन में लाई करेगा इस वाले में, ठीक है। फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, ठीक है। अब इन रीजन्स को हम डिफाइन करते हैं एज क्वाड्रेंट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं पूरे ग्राफ को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से सीक्वेंस चलता है। तो ये आपका हो गया बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर मैं कभी आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोलूं कि ये क्वाड्रेंट है तो बताओ कौन से रीजन में होगा, तो आप एग्जैक्टली 1 सेकंड में आइडेंटिफाई कर लोगे। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है, इन क्वाड्रेंट्स में हमने रीजन आइडेंटिफाई कर लिए। अब मैं आता था डिस्टेंस पे, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसमें ए कोऑर्डिनेट पे मैं एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालूं, ए कोऑर्डिनेट से अगर मैं एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालूं, तो अब ध्यान से देखना, ये तो +3 होगा, +3 होगा, ठीक है। वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस के लिए बच्चा, डिस्टेंस कितना कवर किया है, मतलब कितना लोकेशन या ओरिजिन से कितना दूर आया हूं मैं। ओरिजिन से तो मैं 2 डिस्टेंस दूर आया हूं ना, 1 और 2। डायरेक्शन कुछ भी हो, चला कितना हूं मैं, ये जो डिस्टेंस पूछ रहा है इसका मतलब ये है कि आप यहां से कितना दूर आपने मूव किया है टू रीच दैट लोकेशन, समझ गए। अब पॉजिटिव में आया नेगेटिव में आया वो कोऑर्डिनेट बताएंगे, वो डिस्टेंस का काम नहीं है, समझ गए। डिस्टेंस का काम है ये बताना कि कितना दूर चलने पे वो लोकेशन आएगी, क्लियर। तो डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट बताएगा कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उससे लोकेशन एग्जैक्ट पता चलेगी। आपको सिर्फ ये बताना है कि कितनी दूर चलने पे लोकेशन आएगी, कौन सी लोकेशन होगी कोऑर्डिनेट बताएगा, समझ गए। तो दैट इज वाई डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां पर अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो दोनों डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट 2 होगा सेकंड 3 होगा। इधर भी दोनों डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट 3 होगा सेकंड 2 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। सो दैट इज वाई वी आर टेकिंग ऑल द डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव, क्लियर। तो अब फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा पहले कोऑर्डिनेट, कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसमें एक एक्स होता है एक वाई होता है ना। कहाँ पर देखा हमने, लास्ट में देखा था। ऑर्डर्ड पेयर जिसमें एक एक्स और एक वाई होता है, फर्स्ट वाला 2 सेकंड वाला 3, किसी भी पॉइंट की लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करते हैं, ओके। और फिर हमने देखा कि अगर मान लो मैं इस वाले पॉइंट का एक्स और वाई से डिस्टेंस निकालूंगा तो कैसे निकाल सकता हूँ। हमने यहाँ से देखा जो वाई का डिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए मुझे, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए मुझे एक्स कोऑर्डिनेट के पास जाना पड़ेगा, और जो एक्स से डिस्टेंस है वो फाइंड करने के लिए मुझे वाई कोऑर्डिनेट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। यही अगर वैल्यूज नेगेटिव हो जाएगी तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने सारे अलग अलग लोकेशंस बना लिए कि पॉजिटिव नेगेटिव के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सारे कॉम्बिनेशन बनाए और उन सारे कॉम्बिनेशंस में हमने लोकेशंस मार्क करके देख लिए, ठीक है। और इन सब लोकेशंस पे डिस्टेंस भी चेक करके देख लिया एंड लेटर वी फिगर आउट दैट द डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर मान लो आपसे ये सारी चीजें डिफाइन कर वाली, लेकिन लैंग्वेज में कई बार आपको ये दिखा होगा व्हाट इज एब्सिसा, व्हाट इज ऑर्डिनेट, है ना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं वापस इस पे जाऊं, लास्ट वाली स्लाइड पे, तो यहाँ पे मैंने एक्स और वाई लिखा था ना, ये पूरा कॉम्बिनेशन बच्चों, ये पूरा कॉम्बिनेशन आपका कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? ये होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। और अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर लूं तो इसमें एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे और वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, सिंपल, समझ गए। तो मैंने दो चीजें समझाई अब आपको कि अगर मान लो मेरे पास में कोऑर्डिनेट है, कोई भी कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट। और इन दोनों में जो ब्रेकडाउन हुआ उसमें एक आया मेरे पास में एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा आया है
वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। प्लीज ऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एब्सिसा, सेकंड हो गया अपना ऑर्डिनेट, सिंपल। तो इस तरह से हम ब्रेकडाउन कर लेंगे, बहुत सिंपल सा फंडा है। अच्छा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमको समझ में आ गया, ऑर्डिनेट हमको समझ में आ गया, ओरिजिन हमने फाइंड कर लिया, ये सारी चीजें हमने फाइंड कर ली है। अब मेजरली आते हैं जिस पॉइंट के लिए हम ये सब डिस्कस कर रहे थे, दैट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। एग्जैक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखते रहना एक एक चीज, ठीक है। चलो, उसके बाद अपन डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, फाइनल आंसर निकालेंगे। चलो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पे आते हैं बच्चों। इन केस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला हियर, सुनना। ये बनाया मैंने ग्राफ, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका x, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई दो लोकेशन मैंने मान लिया a और सेकंड लोकेशन को मान लिया b, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया और ये लेंथ बन गई ab, ठीक है। अब ध्यान से देखना, a पॉइंट है अपना x1 y1, ठीक है, और b पॉइंट मैंने ले लिया x2 y2, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट को किससे, x और y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे पास दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, दोनों की वैल्यूज ही नहीं पता है, तो अब रिटन इट एज x1 y1 और x2 y2, ऐसे लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखना, ये कॉमा है इसके बीच में ना, मैं कॉमा को वाइट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करता हूं बच्चों, अगर ये x1 y1 है तो सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने इसको ऐसे जॉइन किया, ऐसे, इसको ऐसे और ऐसे जॉइन किया, ठीक है, ओके, और इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे और इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब आगे सुनना, तो मुझे पता चल गया अगर ये x1 y1 है तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज x1, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इट इज y1, ठीक है। द डिस्टेंस इज y1, आई विल बी राइटिंग y1। क्लियर बच्चों, समझ गए। ये एक कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट में x1 y1 अगर पॉइंट है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये x1 होगा, ये डिस्टेंस होगा y1, कोई दिक्कत है, ओके। एंड सिमिलरली अगर ये x2 y2 है तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज x2, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज y2। क्लियर, कोई दिक्कत। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इस ट्राइंगल में आऊं, है ना, तो क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है? रीजन बताता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल का, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक दूसरे पे 90 डिग्री होते हैं, सिंपल है ना। अब अगर ये दोनों 90 डिग्री बनाएंगे तो ये लाइंस पैरेलल ही तो है, तो ये बन गया पैरेललोग्राम जिसमें ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है, और ये लाइन भी तो पैरेलल है, तो ये दोनों भी 90 डिग्री, सिंपल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अगर ये 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे याद रख लो, ठीक है। सो वी गॉट दिस वन इज 90 डिग्री हियर। अब मेरे पास में ये ए बी और इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ कोई सी पॉइंट, तो आई गॉट दिस ए बी सी ट्राइंगल एज अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट सी, सिंपल। उसमें मुझे ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, क्या मुझे उसके लिए ए सी और बी सी का डिस्टेंस चाहिए, और अगर वो डिस्टेंस आ गया तो सिर्फ पाइथागोरस अप्लाई करके हाइपोटेन्यूस निकाल लूंगा। तो मेरा काम क्या है बच्चों, ए सी और बी सी निकालना, ए बी तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कितना इजी है ए सी और बी सी निकालना। क्या ये पूरा डिस्टेंस x2 है और ये वाला डिस्टेंस x1 है, अगर मैं x2 में से x1 को माइनस कर दूं तो ये आ गया ना डिस्टेंस, समझ गए, दैट इज व्हाई इट इज x2 माइनस x1, समझ गए। अब देखो इसमें ये y2 है, इस y2 में से अगर मैं y1 माइनस कर दूं तो ये आ गई ना लेंथ, तो ये वाली लेंथ कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई अपनी y2 माइनस y1, ठीक है। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, ये टोटल डिस्टेंस मैंने क्या बोला था, x2 क्या है बच्चों, x2 क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है ना। उसमें से अगर मैं ये x1 डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, x2 में से x1 को माइनस किया, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला, ये y2 है, और यहां तक का डिस्टेंस कितना है y1, तो अगर मैं y2 में से टोटल y2 में से अगर y1 माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, y2 माइनस y1, ठीक है। अब मेरे पास में AC और BC दोनों कितने आ गए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, एंड टू फाइंड आउट AB, सिंपल, इजी आ गई सोल्यूशन। अब मैं क्या करूंगा, इन दिस ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल A B और C, it is right angle here, it is x2 minus x1 and y2 minus y1, और आपको AB की लेंथ फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। सो इट्स AB here which is अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन और उसका अंडर रूट गिव्स अस ab, एंड दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कुछ नया थोड़ी किया, पाइथागोरस थ्योरम में तो अप्लाई करिए। तो उसके लिए मुझे दोनों का डिस्टेंस चाहिए था, वो डिस्टेंस आपको कोऑर्डिनेट निकालने में हेल्प करेंगे। तो मुझे क्या करना है बच्चों, याद करो जो अपन कोऑर्डिनेट प्लेस कर रहे थे वहां पर सबसे पहले a1 इज x1 y1, a2 इज x2 y2, वही मैं प्लेस कर देता हूं यहां पर। तो ये बन जाएगा x1 y1, है ना, और ये बन जाएगा अपना x2 और y2, ठीक है। ये दो कोऑर्डिनेट आ गए। अब मुझे क्या करना है, x2 माइनस x1, मतलब इसके कोऑर्डिनेट में से इसके कोऑर्डिनेट को माइनस करना है x का फर्स्ट, एंड देन y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, ठीक है। और दोनों के स्क्वायर का सम, उसका अंडर रूट लेंगे, विल गेट इट द डिस्टेंस। क्लियर? दैट्स हाउ वी गेट द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ में आया पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप। अब ये सारी चीजों को डेफिनेशन के फॉर्म में एज इट इज लिखा हुआ है, एक एक चीज आपको पढ़ पढ़ के समझाता रहूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है अभी बता देना, है ना, सो दैट वी कैन राइट इट ओवर हियर एंड वी कैन रिजॉल्व इट। क्लियर? चलो ध्यान से देखो। Coordinate geometry, a system of geometry where the position of the point on the plane is described using an ordered pair of the numbers। ठीक है, सिंपल, जो मैंने बोला था एग्जैक्ट लैंग्वेज बोलिए। इट इज अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, दैट्स द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट on the plane is described using the ordered pair, that ordered pair is x and y, ठीक है, ऑफ द नंबर्स। क्लियर? सिंपल। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स ही तो होता है, कोऑर्डिनेट में नंबर ही तो प्लेस करते हैं, 2 3 3 2, याद है, ऐसे तो प्लेस किया था। चलो नेक्स्ट आता है अपना एब्सेसा। एब्सेसा क्या होता है बच्चों, जो आपका कोऑर्डिनेट था उसमें एक्स वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इज कॉल्ड एब्सेसा, और सेम ऐसे ही अगर वाई कोऑर्डिनेट होता है तो इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर मैंने एक्स और वाई लिखा है तो उसमें से जो एक्स होगा वो एब्सेसा और वाई होगा वो ऑर्डिनेट होगा। सिंपल, आगे चलते हैं। ओरिजिन, ऑब्वियसली वी नो दैट वेयर बोथ द एक्सिस गेट इंटरसेक्टेड, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, रिप्रेजेंटेड एज ओ, रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय ओ, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका ऑर्डिनेट हो गया बच्चों, ये आपका एक्सेस एब्सेसा हो गया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। तो इट इज ऑब्वियसली द लोकेशन विच इज ओरिजिन हियर। जब कुछ भी गिवन नहीं होता ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन से जितना भी डिस्टेंस हम काउंट करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज व्हाई इट इज एब्सेसा। So your horizontal is x axis which is abscissa, vertical is y axis which is ordinate, ठीक है। Let's move to the next part. Distance formula class. We have already derived the distance formula which is AB x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, where B is x2 y2 and A is x1 y1. They are the 2 points which we are finding out the location for. The distance of a point PY from the origin is x square plus y square। बहुत सिंपल है, किसी भी क्वेश्चन के थ्रू करके दिखा दूंगा, नहीं समझ में आ रहा अभी देख लो कैसे करते हैं। अगर मान लो मैं ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं किसी का भी, ठीक है, तो अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0,0 हो गया ना बच्चों, और इसके कोऑर्डिनेट, ये पी पॉइंट लिया मैंने, इसके कोऑर्डिनेट आपको एक्स और वाई के बने। तो अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो x2 माइनस x1 करोगे, मतलब x माइनस 0 करोगे, तो आप क्या लिखोगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इज y माइनस 0, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, दैट गिव्स मी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट। तो इसलिए जो आंसर आता है वो आपका ये आंसर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। सिंपल। चलो नेक्स्ट पार्ट, इफ ए बी सी आर कोलिनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू निकालते हैं। मान लो मेरे पास में एक लाइन है ए बी प्लस बी सी, आई हैव रिटन ए बी एंड सी है, ठीक है। अगर मान के चलता हूं कि ए बी सी तीनों कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं, है ना। अगर ऐसा हो रहा है देन ए बी प्लस बी सी मस्ट बी ए सी, ठीक है। कैसे कि ए बी का डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस का सम अगर ए सी के डिस्टेंस के इक्वल है, दैट मीन्स दे आर कोलिनियर। तो अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है 4, ये डिस्टेंस कितना है 5, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 9, ठीक है। तो अगर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, यहां पर इसका डिस्टेंस निकाला 4 आया, इसका डिस्टेंस निकाला 5 आया, इसका डिस्टेंस निकाला 9 आया, और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन दैट सिनेरियो व्हाट वी कैन से दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अब ऐसा ही ए बी के साथ भी हो सकता है ना। कब? जब मान लेते हैं सी पॉइंट यहां पर आ जाए और बी पॉइंट आपका यहां चला जाए। तो अब नई वाली जो लाइन बनेगी यहां बना देता हूं, तो इट इज ए सी और बी। तो अब की बार आपका डिस्टेंस ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी कंडीशन हो सकती है, कहीं पे भी लोकेशन आ सकती है, कहीं भी पॉइंट आ सकता है। तो आपको सिर्फ चेक करना है, आप ए बी बी सी सी है, आप किस किस का डिस्टेंस निकालोगे, ए बी
बी सी और सी ए, आपने तीनों डिस्टेंस निकाल लिए और तीनों डिस्टेंस में चेक कर लिए कि कौन से दो डिस्टेंस का सम थर्ड के इक्वल है। अगर किसी भी सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल है देन दे आर कोलिनियर। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कोई एक ही सिचुएशन होगी सिर्फ ए बी प्लस बी सी ही ए सी आना चाहिए, नहीं 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 नहीं, कुछ भी कंडीशन होती है, तीनों वेरिएशन आपको दिखाएं, अगर इनमें से कुछ भी मैच करेगा इट इज अ कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, चलो समझ में आ गया, आ जाए नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से, the quadrants, when you talk about the quadrants what happens actually, we know that the quadrants are these 4 points actually, है ना? So what happens actually, a plane is divided into 4 parts, a plane is divided into 4 parts and those 4 parts are called quadrants, are known as quadrant by the axes of a two-dimensional Cartesian system। ये टू डायमेंशनल क्यों है बच्चों? एक डायमेंशन आपकी एक्स है और एक डायरेक्शन आपकी वाई है, तो टू डायमेंशनल सिस्टम है, 3D भी आता है, आप आगे देखोगे 11th क्लास में 12th क्लास में आएगा। These coordinates are denoted by the Roman numbers y with the sign of the x and y coordinates। Obviously, when we're talking about the coordinates, we have written that the coordinates are in, these are the quadrants बच्चों, we have represented those and the Roman number and correspondingly their coordinates। coordinates are plus plus minus minus, है ना? तो वो अपन ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, वो मैंने टेबल में बना के रखी हुई है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया आपका, इसमें जो x और y के कोऑर्डिनेट होते हैं उनके सिंबल कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं, तो इट इज प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये क्यों आते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक एक चीज समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0 एंड दैट ऑफ द y एक्सिस इज 0, y। सिंपल, अगर मान लो मेरे पास में एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर होगा, मान लेते हैं 5 है, तो यहां पर एक्स एक्सिस पे मैंने ना वर्टिकली कहीं मूव किया है जहां ऊपर ना नीचे, तो वर्टिकली मूव नहीं किया, दैट मीन्स वाई के कोऑर्डिनेट का तो नंबर ही नहीं आया, दैट मीन्स जितना भी वाई है वो सारा जीरो तो है। कैसे समझाता हूं, ओरिजिन क्या होता है आपका 0, 0। ठीक है, अगर मैं 0, 0 से इधर मूव कर रहा हूं, ऊपर नहीं जा रहा, ध्यान से सुनना, यहां पर एक्स और वाई की वैल्यूज कैसे चेंज होगी, अगर मैं मूव करूंगा कहां से, ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से अगर मैं सिर्फ इधर ही मूव कर रहा हूं तो एक्स ही मूव होगा, सिर्फ पीछे ही मूव कर रहा हूं तो एक्स ही मूव होगा, इधर पॉजिटिव में इधर नेगेटिव में। ठीक है, लेकिन अगर यहां से मैं सिर्फ ऊपर ही मूव कर रहा हूं तो कौन मूव होगा, सिर्फ वाई, नीचे मूव कर रहा हूं तो सिर्फ वाई। ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बट अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो एक्स और वाई दोनों मूव होंगे। समझ में आया, क्योंकि मैं कुछ पार्ट एक्स में कुछ पार्ट वाई में दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो इसीलिए जब कभी क्वाड्रेंट्स के बीच में बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास में दोनों पॉइंट्स में एक्स और वाई दोनों के सिचुएशन में आंसर आता है, बट ओनली एक्सेस पे, सिर्फ अगर मैं इस एक्सेस पे ही मूव कर रहा हूं, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा हूं तो ऊपर नीचे कहीं गया नहीं, मैं तो वाई एक्सिस पे मूव ही नहीं किया, तो वाई की वैल्यू आएगी नहीं ना मेरे पास में, सिर्फ एक्स ही मूव करेगा। तो दैट इज वाई अगर यहाँ पर ये एक्स, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इस पॉइंट की जो लोकेशन आएगी वो 5, 0 आ गई। ठीक है, इस पॉइंट की लोकेशन 1, 0, 1, 0 क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ एक्स में ही मूव किया हूं, मैं अभी तक वाई में मूव करा ही नहीं मैंने। ठीक है, ऐसे अगर मैं ओनली वाई में मूव कर रहा हूं, 3 मान लेते हैं, ओनली वाई में मूव कर रहा हूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 3, क्योंकि सिर्फ वाई में डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सिर्फ वाई वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वही डिस्टेंस कैरी करेगा, एक्स वाला डिस्टेंस कैरी नहीं करेगा। क्लियर, समझ में आ गया? आगे चले, तो क्या वी अंडरस्टूड दैट व्हाट आर द पॉइंट्स हियर। अब जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा एक एक। एग्जाम्पल 1, डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, 3 एंड 2, 3 फॉर्म्स अ ट्राइंगल। आपको चेक करना है कि ट्राइंगल दे आर फॉर्मिंग और नॉट, इफ सो नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल। अब सोचो, अगर मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइप का ट्राइंगल है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्राइंगल को, इन तीनों पॉइंट को मैं क्या करूंगा, एक ट्राइंगल में फॉर्म करने की कोशिश करूंगा, उसके लिए मुझे साइड्स की लेंथ चाहिए, तो जैसे मुझे साइड की लेंथ मिल जाएगी मैं ट्राइंगल फॉर्म कर लूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन से। तो मुझे क्या करना है बच्चों, लेट्स से द पॉइंट ए इज 3, 2, बी इज -2, 3, -2, -3 and C is 2, 3. I need to check that they are forming a triangle or not. So what I'll do is I'll find out the distance AB. So that distance AB is x2 minus x1 y2 minus 7। आप किसी को भी x2 किसी को भी x1 मान सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं करोगे इसको x2 मान लिया है ना और इसको y1 मान लिया, नहीं, अगर ये x2 है तो ये y2, ये x1 है तो ये y1। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब ये आपका x2 y2 हो गया और ये आपका x1 y1 हो गया। ठीक है, तो अब देखना इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 -2 5 होल स्क्वायर। ठीक है, स्टेप में करके दिखाऊं, चलो स्टेप में करके दिखा देता हूं। वी गॉट इट एज 3 -2 होल स्क्वायर प्लस 2 -3 होल स्क्वायर। ठीक है, 3 -2 3 + 2 इज 5
होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 3 इज 5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा बच्चों अपना 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 50, 25 प्लस 25 50। तो अब वी कैन राइट इट एज 25 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 5√2। तो अपना ए बी कितना आ गया बच्चों, ए बी आ गया है 5√2। ए बी तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम आते हैं बी सी और सी ए पे। तो देखो बी सी और सी ए फाइंड करने के लिए फिर से मुझे कोऑर्डिनेट तो चाहिए होंगे ना बच्चों। तो लेट्स राइट ए बी एंड सी वन सेकेंड। ए क्या था अपना 3,2 याद करो, और ये था -2 एंड -3, और सी अपना था 2,3। ठीक है, ये तीन कोऑर्डिनेट थे। अब मुझे फाइंड करना है बी सी और ए सी, ये दोनों भी तो फाइंड करने हैं। तो देखो बी सी फाइंड करने के लिए आई विल बी राइटिंग बी सी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला तो सेम ही अप्लाई होगा, है ना। तो अब कंटिन्यू करते हैं। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 बी और सी में 2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस माइनस 2 बिकम्स 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। उधर से ये y2 माइनस y1 हो जाएगा 3 माइनस माइनस 3, दैट इज 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब ये देखो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर होता है 16, 6 स्क्वायर होता है 36, 36 प्लस 16 हो गया 52। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 52। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, अगर मैं सी ए फाइंड करूंगा, फॉर्मूला तो सेम ही है, फॉर्मूला तो सेम ही है, मुझे सी ए फाइंड करना है या ए सी फाइंड करना है। तो 3 माइनस 2 दैट्स 1 होल स्क्वायर, इधर से 2 माइनस 3 दैट्स -1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, दैट्स 1 प्लस 1 का स्क्वायर गिव्स अस √2। तो ये अपने पास आ गया ए सी, ये अपने पास आ गया बी सी। ठीक है, अब देखना आ गया जब मेरे पास में बी सी और सी ए दोनों आ चुके हैं, तब मुझे ए बी मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, कितना आया था √50। बी सी मैंने अभी भी फाइंड किया है √52। अब मैंने सी ए फाइंड कर लिया और ये भी आ गया √2। ध्यान से देखना बच्चों, तीनों साइड डिफरेंट है, तो आप सिर्फ साइड्स को देख के ये नहीं बोल सकते कि ये स्केलिन ट्रायंगल है। आपको एक और प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ती है, दैट इज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि स्केलिन ट्रायंगल राइट एंगल भी तो पॉसिबल है इसीलिए। तो आप क्या करोगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, तो आप लिखोगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी राइटिंग, इनमें से जो सबसे बड़ी साइड है कौन सी है, ऑब्वियसली √52, है ना। तो अब √52 सबसे बड़ी साइड है, तो इसको मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये मुझे वेरीफाई करना है ना। तो अब ध्यान से देखना, मैंने ए बी स्क्वायर लिखा, ए बी स्क्वायर कितना है बच्चों √50 का होल स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कितना है √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर कितना है √52 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, सिंपल बीच में लाइन बनाई, इन दोनों की वैल्यू सॉर्ट आउट करी, तो ये आ गया 50 प्लस 2 मेक्स इट 52, और ये तो आपका 52 हो ही गया है। तो आपका एल एच एस आर एच एस ये वेरीफाई करना था, आपने एल एच एस सॉल्व किया, आपने आर एच एस सॉल्व किया, दोनों इक्वल टू 52 आ गए। तो आप लास्ट में लिख सकते हो हैंस हैंस द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल कैसे प्रूव हो गया, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, और ऐसा कोई भी ट्राइंगल जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है वो क्या होता है, वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, शो दैट द पॉइंट्स 1,7 4,2 -1, -1 एंड -4, -4 द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अब ये स्क्वायर के वर्टिस से ये आपको प्रूव करना है, बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे फिर से बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए बी बी सी सी ए और ए बी बी सी सी डी नॉट सी है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, इन चारों का डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा। उसके बाद मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगा बी सी और बी ए सी और बी डी का। ठीक है, क्यों ये को डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, देखो ए बी सी डी का डिस्टेंस अगर इक्वल आ भी गया तो ये रोम्बस भी तो पॉसिबल है। स्क्वायर बनाने के लिए डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ए बी और बी सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए बी, ए बी क्या है बच्चों, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आएगा कि दोनों में से किसी वैल्यू को सबट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई विल बी राइटिंग ए बी एज 1 -4 -3 7 -2 5 स्क्वायर। नेक्स्ट -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इट इज √34। नेक्स्ट बी सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इट इज बी एंड सी हियर,
तो 4 minus -1, that's 5 square, and 2 minus -1, that's 3 square. तो 25 plus 9 once again √34. We got this √34 है ना. नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है CD. लेट्स फाइंड आउट CD हियर. CD फाइंड करने के लिए मुझे C और D कोऑर्डिनेट चाहिए. -4 -1, दैट्स -5 होल स्क्वायर, प्लस on the other side we have 4 -1, that's 4 plus 1. It is -4 -1, that's -+1. ध्यान से देखो, फिर से करते हैं. ये क्या लिखा है आपके पास में? ये है -4 एंड -1, तो आप लिखोगे -4 -1, दैट्स +1. तो -4 + 1 होल स्क्वायर एंड 4 + 1 होल स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा बच्चों? इट्स -4, देन -3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर. 25 + 9 34 √34. नेक्स्ट आपके पास आएगा DA. DA क्या होता है बच्चों? DA आपका, DA की वैल्यूज आती है D एंड A. तो इट इज 1 -4 4 और 7 + 7 -4. तो इट इज 1 -4 and 7 minus. So it is 5 square plus 3 square. So it is √34 DA. ठीक है, मैंने चेक किया ABBCCDDA चारों वैल्यूज आ चुकी हैं, सब √34 आया, सारी वैल्यूज √34 है, दैट मीन्स दे आर इक्वल. नाउ वी नीड चेक फॉर AC एंड BD. तो मैं कैसे चेक करूंगा बच्चों? AC एंड BD, क्योंकि डायगोनल भी इक्वल कंफर्म होने चाहिए ना स्क्वायर के लिए. तो AC फाइंड करते हैं. देखो A क्या अपना, A ये है और C ये है. तो 1 -1, दैट्स +1. 7 -1, दैट्स 8. तो 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 7 + 1 होल स्क्वायर. 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. तो इट्स 4 + 64, दैट्स √68. ठीक है, नेक्स्ट वाली वैल्यूज पे आते हैं. नेक्स्ट निकालना है मुझे BD. B कितना बचा? 4, 2 और ये है -4, 4. तो इट इज 4, -4, दैट्स 4 + 4 का होल स्क्वायर एंड 4 -2 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट. once again it is 64 + 4, तो इट इज √68. क्लियर? तो अब आपने AC भी निकाल दिया, BD भी निकाल दिया, दे आर ऑल्सो इक्वल. नाउ यू कैन से दैट दैट इज अ स्क्वायर. तो अब आप लिख सकते हो हेंस ऑल द साइड्स एंड डायगोनल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ अगर आप साइड लिख के छोड़े होगे मार्क्स नहीं मिलेंगे. डायगोनल्स आर इक्वल, इट फॉर्म्स अ स्क्वायर. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. फिगर shows that the arrangement of a desk in a classroom, Ashima, Bharti and Camilla are seated in position A, B and C. तो पोजीशन क्या है बच्चों? A, B और C, ये तीन पोजीशन है respectively. Do you think that they are sitting in the line? Give reason for your answer. आपको बताना है कि क्या ये तीनों एक ही लाइन में बैठे हुए हैं. देखो ग्राफिकली तो लग रहा है, बट हमको किससे प्रूव करना है इसको? ज्योमेट्रिकली, है ना. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे प्रूव करेंगे? तीनों के कोऑर्डिनेट, जैसे कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी गिवन है 3,1, 6,4, 8,6. आप ग्राफ इसके थ्रू भी निकाल सकते हो. देखो फर्स्ट वाले का कोऑर्डिनेट कितना आएगा बच्चों? एक्स में कितना 3, वाई में कितना 1, तो इट इज 3,1. सेकंड वाले कोऑर्डिनेट 6,4. ठीक है, और लास्ट वाले कोऑर्डिनेट 8,6, तो इट इज 8,6. सो आई गॉट थ्री कोऑर्डिनेट हियर व्हिच इज 3,1, 6,4 एंड 8,6. नाउ डू यू थिंक दैट दे आर सीटेड इन अ लाइन? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे तीनों का डिस्टेंस, और अगर किसी भी दो का डिस्टेंस थर्ड के इक्वल आ रहा है तो दे आर इन अ लाइन. तो कैसे चेक करेंगे बच्चों? वी हैव मार्क द पॉइंट एज ए, बी और सी. इन तीनों से एक लाइन पास कर रही है. ये ए बी सी पॉइंट है अपना. ए के कोऑर्डिनेट कितने थे? 3,1, बी के कोऑर्डिनेट 6,4 और सी के कोऑर्डिनेट 8,6. इट इज 3,1, 6,4, 8,6, 3,1, 6,4, 8,6. ठीक है, मुझे क्या करना है? सिंपल. अब तो साफ ही दिख रहा है मुझे कि अगर ये तीनों एक लाइन में होंगे तो इट शुड बी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. तो मैं ए बी डिस्टेंस निकालूंगा, बी सी निकालूंगा और ए सी निकालूंगा, है ना. ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा. लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए बी and BC. AB is 6 minus 3 whole square plus 4 minus 1 whole square. ठीक है, 6 minus 3 is 3 square plus 3 square, 9 plus 9.
दैट्स 18। ठीक है, तो यू कैन राइट इट एज 9 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 3√2। ठीक है, इधर आता है 8 माइनस 6, 6 माइनस 4। ठीक है, ऐसे करेंगे 8 माइनस 6 एंड 6 माइनस 4 होल स्क्वायर अंडर रूट 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 अंडर रूट 4 और 4 8 हो जाएगा बच्चों, इट्स 8 अंडर रूट विच कैन बी रिटन एज 2√2। तो मेरे पास में आ गया 3√2, 2√2 और लास्ट वाला निकालना है मुझे AC। चलो निकालते हैं AC। AC डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखो AC डिस्टेंस इज 8 माइनस 3, 6 माइनस 1, तो इट इज 8 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। क्या रखना है बच्चों, 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज 6 माइनस 1। 8 माइनस 3 इज 5 स्क्वायर, 6 माइनस 1 इज 5 स्क्वायर। ठीक है, 2 5 स्क्वायर है तो 5√2 लिख लिया। क्या मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर, है ना, तो 5 तो बाहर आ गया स्क्वायर के फॉर्म में और ये 2 अंदर आ गया, तो इट इज 5√2। वी गॉट AC। अब ध्यान से देखो AB+BC। ठीक है, AB की लेंथ कितनी है बच्चों, AB की लेंथ कितनी है 3√2, तो इट इज 3√2 प्लस 2√2, ये तो है 2√2। ठीक है, इन दोनों का सम क्या है, इट इज 5√2 which is equals to 5/2 is equals to AC। तो we have proved that AB plus BC is equals to AC। यहाँ लिखेंगे hence they are collinear। ठीक है, तो अगर ये एक ही लाइन में बैठे हैं तो इस कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए, है ना, कोलिनियरिटी है। अगर कोलिनियरिटी को फॉलो कर ले तो दे आर फॉर्मिंग अ लाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या बोल रहे हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट अ पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। अब यहाँ पे रिलेशन क्यों बोल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते आप सॉल्व करोगे तब भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, तो इसलिए आपको बोल रहा है रिलेशन ही फाइंड करो। आगे क्वेश्चन में चलेंगे तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं आ रही और एग्जैक्ट वैल्यू कब आएगी। ठीक है, दो वेरिएबल है बच्चों, दो इक्वेशन होनी चाहिए, आपके पास एक ही इक्वेशन है, सो दैट यू आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट आंसर। लेट्स फाइंड आउट द रिलेशन फर्स्ट। अगर आपको बोला देयर इक्वल डिस्टेंस, दैट मींस द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल। Okay, it means if I'm writing this one A, B, and C. So what we can say here, the distance AB is equals to the distance AC। AB and AC दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। अगर ऐसा है तो उन दो डिस्टेंस का स्क्वायर भी तो इक्वल होगा। ठीक है, ये तो गिवन ही है ना आपको। ठीक है, और अगर ये है तो ये भी तो होगा। अगर दो डिस्टेंस इक्वल है उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, सिंपल। ठीक है, अब मुझे ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को इक्वेट करना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये ए है, बी है, ए है, सी है। ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस को इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, आई विल बी राइटिंग इट एज स्क्वायर। क्यों करना, ताकि रूट हट जाए। डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आता है ना, तो मैं डायरेक्टली अब लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर से AC के फॉर्म में भी x1 x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बट वाई हैव टेकन x3 एंड y3 हियर। मेरे पास तीन पॉइंट है ए, बी और सी, तो मैंने फर्स्ट वाले ए पॉइंट को x2 y2 से रिप्रेजेंट कर दिया, बी को x1 y1 से, सी को x3 y3 से रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन आपके पास ऑलरेडी है, प्लेस कर दोगे आंसर आ जाएगा। चलो x2 माइनस x1, ए एंड बी, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x3, x माइनस 3 y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपके पास में पूरी इक्वेशन आ गई। लेट्स सॉर्ट इट आउट। कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, इट इज x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 एंड y माइनस 5, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 7 टू 14 x। आगे y की वैल्यूज, y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर से x की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, इधर से वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, सिंपल, सब में ये अप्लाई किया। अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गए, क्या बचा मेरे पास में, 7 स्क्वायर माइनस 14x, 1 माइनस 2y, तो 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 14x
प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर से क्या बचा 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y, राइट। अब देखना 49 प्लस 1 दैट्स 50 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू 25 प्लस 9 34, 34 माइनस 6x माइनस 10y, क्लियर। अब देखना इस पूरी इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां सब जगह से 2, यहां भी सब जगह से 2 कॉमन आ रहा है, उड़ा देते हैं। तो इट इज 25 माइनस 7x माइनस y इज इक्वल टू 17 माइनस 3x माइनस 5y। इधर जितनी वैल्यूज है सबको ट्रांसफर कर दो इधर, क्या बनेगा देखो 25 माइनस 7x, 25 माइनस 7x माइनस y माइनस 17 प्लस 3x प्लस 5y, 17 plus 3x plus 5y is equals to 0. Now what happens? Minus 7 or plus 3, it's minus 4. It's minus 4x. Minus y and plus 5y. It's 4. It's 4y. It's 4y. 25 minus 17 is 8 is equals to 0. Okay? Once again, can we take 4 common out of it? Yes, we can. Let's take minus 4 common. So we got x minus y minus 2, x minus y minus 2 is equals to 0 will be x minus y minus 2 is equals to 0. This is your final relation. समझ गए क्या किया मैंने? सिंपल, जैसा क्वेश्चन बोल रहा था वैसा ही मैंने दोनों डिस्टेंस को इक्वेट कर दिया, दोनों का स्क्वायर ले लिया और दोनों स्क्वायर में डिस्टेंस फॉर्मूला प्लेस कर दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए ए बी और ए सी का डिस्टेंस निकालना था, तो इनके कोऑर्डिनेट्स करस्पॉन्डिंगली प्लेस कर दिए। जैसे ही कोऑर्डिनेट प्लेस किए वी गॉट दिस इक्वेशन हियर, और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद ये बना फाइनली, है ना। वही यहां से सारी वैल्यूज उठा के ट्रांसफर कर दी, सो दैट वी कैन गेट एन इक्वेशन ईदर इन एलएचएस फॉर्म और एलएचएस फॉर्म। सो वी गॉट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इट्स x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इट शोज दैट वी हैव अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 होगा। मान लो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दैट मीन्स इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 होगा। तो इनमें क्या रिलेशन है कि x y से 2 बड़ा है, ये रिलेशन है। सिंपल, कोई प्रॉब्लम बच्चों? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। तो हमको ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 6,5 एंड बी माइनस 4,3। किस किस से इक्वल डिस्टेंस है? विच इज 6,5 एंड माइनस 4,3। अब यहाँ पे देखो आपको रिलेशन नहीं बोला है, सेम इक्वल डिस्टेंस सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको रिलेशन नहीं बोला, बोला एग्जैक्ट पॉइंट फाइंड करके बताओ। यहाँ रिलेशन क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अब आपको सेकंड कंडीशन गिवन है, इट इज ऑन वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गया ना बच्चों, तो अब आपको दो वेरिएबल नहीं एक ही वेरिएबल फाइंड करना, और एक वेरिएबल वन इक्वेशन से निकल जाता है इसीलिए। तो अब क्या सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन, लेट लेट द कोऑर्डिनेट, क्या लिखेंगे? लेट द कोऑर्डिनेट इज पी 0, बी, ये ले लिया मैंने, ठीक है। विच इज एट द डिस्टेंस ए एंड बी, हेंस पी ए इज इक्वल टू पी बी, ऐसा आपको गिवन है। और अगर ये गिवन है देन पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तब क्या करना है? पी ए, पी तो पॉइंट ये रहा, पी ए एंड पी बी, ये दो कंडीशन है आपके पास में। लेट्स सॉर्ट इट आउट। तो इट इज पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या कोऑर्डिनेट चाहिए? पी ए बी के कोऑर्डिनेट। तो ध्यान से देखो, पी तो हमने क्या अज्यूम किया था बच्चों? 0, बी, ठीक है। और ए के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके पास? ए के कोऑर्डिनेट थे 6,5 और बी के कोऑर्डिनेट थे आपके -4,3, ठीक है। ये तीन कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास में। अब मैं एज इट इज वैल्यू प्लेस करूंगा। तो द डिस्टेंस फॉर्मूला सेज दैट व्हेन वी आर राइटिंग पी एंड पी बी डिस्टेंस, जब मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं किसका? पी ए और पी बी का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये क्या बोलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला? दैट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेम ऑन द अदर साइड। बट यहां पर मैंने दोनों का स्क्वायर ले लिया है। जब मैं दोनों का स्क्वायर ले रहा हूं तो अंडर रूट तो हट जाएगा, तो मैं लिखूंगा 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 5, so it's b minus 5 whole square is equals to, on the other side we have 0 minus -4, that 0 plus 4 whole square and b minus 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, देखो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। अब देखना 0 - 6 का होल स्क्वायर दैट 6 स्क्वायर प्लस इट इज b स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 10b इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 6b। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। क्लियर? अब ध्यान से देखना बच्चों, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर होता है, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, इन दोनों का सम कितना 25, 5 स्क्वायर। तो ये और ये तीनों कट जाएंगे। अब मेरे पास बचा क्या, इधर से बचा 6 स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर से भी तो बी स्क्वायर कट जाएगा। फाइनली मेरे पास में 6 स्क्वायर माइनस 10b इज इक्वल्स टू, इधर से 6b बचा, वो भी नेगेटिव का। तो मेरे पास इधर से -10b, इधर से -6b अलॉन्ग विद द 6 स्क्वायर। तो मैं क्या करूं बच्चों, ट्रांसफर कर दूंगा इसको, तो ये बन जाएगा 4b इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, वो होता है 36, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 9 इज इक्वल्स टू b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई है 9। अब आपका कोऑर्डिनेट पूछा था, b की वैल्यू नहीं पूछी थी, तो आप लिखोगे हेंस द कोऑर्डिनेट इज 0,9। ठीक है, तो क्योंकि 0,b लिया था ना मैंने कोऑर्डिनेट, और b की वैल्यू कितनी आ गई है 9, तो विल बी प्लेसिंग 0,9। सो 0,9 इज अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस टू बोथ द लोकेशंस। दैट्स इट क्लास, खत्म हो गया क्वेश्चन। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपसे पूछ रहा था कि क्या अगर आपको ये पॉइंट P है, दोनों P और PB से दोनों से इक्वल लोकेशन पे या इक्वल डिस्टेंस पे है, तो आपको बताना है कि इसकी लोकेशन होगी क्या, इसका पॉइंट क्या होगा। तो हमने P और PB निकाला है ना, दोनों का स्क्वायर कर दिया, अगर दोनों का डिस्टेंस इक्वल है तो स्क्वायर भी इक्वल होगा। सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया है, वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, सिंपल। वैल्यूज प्लेस करी, वैल्यू प्लेस करने के बाद में जो वैल्यूज कट रही थी काट दिया, जो बचा उसको प्लेस कर दिया और -10 को ट्रांसफर कर दिया। 4b इज टू 36, b की वैल्यू 9, हेंस द कोऑर्डिनेट इज 0,9। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, जिसमें वी हैव कवर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला एंड द कोलिनियरिटी। एंड द डिस्टेंस फॉर्मूला वेयर वी हैव कवर्ड इज रिलेटेड टू all the applications which we have taken from the circles, the squares and the triangles। यहाँ पर एक सर्कल का क्वेश्चन आ रहा था, इसमें रेडियस इक्वल करके भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाता है ना। अभी इसमें एक्सरसाइज वन से एक्सरसाइज का पार्ट था, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। जो क्वेश्चन एग्जांपल में गिवन है वही सॉल्व कर सकते हैं। अभी आगे आएंगे तो और क्वेश्चन भी करेंगे, मेजर मेजर एप्लीकेशन जो मैंने डिस्कस करी है। एंड सेकंड आपका कोलिनियरिटी, आपको याद हो क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें हमने तीनों इक्वल लेंथ पे है या नहीं वो कंफर्म किया था। तो ये दो बेसिक बेसिक टॉपिक हैं जिनको हमने आज कवर कर लिया है। ठीक है, तो क्लास वी हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, कोलिनियरिटी एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड। नाउ लेट्स मूव टू द बेसिक असेसमेंट, जिसमें आप एनालाइज करोगे कि जो भी आपने पढ़ा है कि वो एग्जैक्टली रिटेन किया है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट A 2,4 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कौन सा कोऑर्डिनेट होता था, y, एब्सोल्युटली। y की वैल्यू कितनी है 4, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ x। दोनों का डिस्टेंस गिवन है, आपसे कोई एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। सिंपल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे, 1 सेकंड में आंसर आएगा। कैसे करेंगे बच्चों, 2 माइनस माइनस 1, 2 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस एक्स, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो इस पे अंडर रूट है वो उधर ट्रांसफर कर दिया तो स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखना, 2 प्लस 1 3, 3 स्क्वायर प्लस -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो इस स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, कैलकुलेशन को टफ बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो देखो 3 स्क्वायर को उधर भेज दो, तो ये बन जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये बनेगा 25, ये बनेगा 9, 25 माइनस 9 इज 16 विच इज 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो अब मैं इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को कट कर दूं, मेरे पास आ गया -2 माइनस एक्स, -2 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो, जब भी हम ऐसे रूट से रूट या स्क्वायर से स्क्वायर रिड्यूस करते हैं तो होता क्या है, एक्चुअली हम दोनों साइड स्क्वायर ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है +-4 दो वैल्यूज आती है। तो विल बी राइटिंग इट एज -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू +-4। ठीक है, अब ध्यान से देखना, लास्ट स्टेप है, बहुत जल्दी आंसर आएगा। तो अब मैं ऐसे लिखूंगा, इट इज -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू +4, और एक बार लिखेंगे -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -4। ठीक है, अगर +4 लिखेंगे तो 2 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 + 2 6, तो x की वैल्यूज आ गई है -6। ठीक है, इधर आते हैं, -2 ट्रांसफर करेंगे तो -x इज इक्वल टू -4 + 2 एंड दिस इज -2, और ये -x इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2। अब ध्यान से देखो, दो आंसर आ रहे हैं x के, एक तो 2 आ रहा है और एक -6 आ रहा है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन मैच कर रहा है 2। इसीलिए ध्यान रखना, जरूरी नहीं है जैसा आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसा सोच रहे हो वैसा ही सोल्यूशन हो।
ठीक है, कई बार बच्चे गलती करते हैं, यहाँ दोनों को रिड्यूस करके सिर्फ प्लस से +4 लेके सॉल्व करते हैं। अगर आप +4 लेके सॉल्व करता हो आपका ऑप्शन नहीं मैच नहीं करता। इसलिए ध्यान रखना कि दो आंसर आएंगे +4 और -4, क्योंकि हम दोनों साइड अंडर रूट ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6, 8 फ्रॉम द ओरिजिन। जब ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करते हैं तब क्या बताया था मैंने, x² + y² का अंडर रूट। तो अब x क्या है बच्चों, -6, और y क्या है 8, दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, इट इज 36 + 64 का अंडर रूट, विच इज 100 का अंडर रूट, फाइनल आंसर 10 यूनिट। तो ये जो आंसर आया ये कौन सा आया, 10 यूनिट। ठीक है बच्चों, सो वी हैव कवर्ड द एंटायर video where we have completed the complete section. We have covered distance formula, collinearity, and some of the topic of 9th standard, which gives you the glimpse of coordinate geometry. Now, what we need to go through about, we need to understand how to solve the question by the help of distance formula, and if there is any application applied by the distance formula, like हमने एक ट्राइंगल का क्वेश्चन सॉल्व किया, एक स्क्वायर का क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, तो हमने उन्होंने चेक किया कि कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा स्क्वायर है, स्क्वायर है भी या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमने चेक करी बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी चेक किया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका क्लिक करना चाहिए माइंड कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की तरफ जाना है। ठीक है, तो सिंपल से कॉन्सेप्ट बच्चों वी हैव कवर्ड। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कम अप विद द एक्सरसाइज एंड देन द सेक्शन फॉर्मूला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय।